सूटकेस हत्याकांड क्यों हुआ, सब पता चल गया है, सब पता चल गया। रायपुर में एक ऐसी खबर, एक वकील पेशे से, एक ऐसी हत्या जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसों को लेकर विवाद हुआ तो गला दबाकर हत्या कर दी। फिर 48 घंटों तक फ्लैट में शव रखकर आरोपी शव ठिकाने लगाने की तरकीब खोजते रहे। जिस मर्डर से पूरी राजधानी रायपुर में सनसनी फैल गई थी, उस सूटकेस कांड में पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया। क्या खुलासा किया है, देखिए तस्वीर। यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ फेज 2 कॉलोनी का है। आरोपियों ने 19 जून को मर्डर के लिए किराए का फ्लैट लिया और किशोर पैकरा को इसी फ्लैट पर बुलाया। मृतक किशोर शारीरिक रूप से कमजोर था और आरोपी पति पत्नी ही उसकी देखभाल करते थे। 21 जून को पति पत्नी ने हत्या से पहले किशोर को नहलाया और पोहा भी खिलाया, फिर गला दबाकर किशोर की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने शव को सूटकेस में डालकर सीमेंट से प्लास्टर कर दिया और 22 जून को शव को फ्लैट में ही रखा गया था। जब शव से दुर्गंध आने लगी तो आरोपियों ने स्टील बॉक्स खरीदा और 23 जून को उसमें शव डालकर झाड़ियों में फेंक दिया। मर्डर के बाद मुख्य आरोपी अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा छत्तीसगढ़ से भाग निकले, लेकिन दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करके 24 जून को रायपुर लाया गया। आरोपी जब शव लेकर जा रहे थे तभी लिफ्ट के पास खड़े व्यक्ति ने देख लिया था, जिसने बाद में पुलिस को जानकारी दी। हमारे सहयोगी नितेश गर ने प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत की है। इससे जुड़ी आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, देखिए। ये सीसीटीवी है, जो सीसीटीवी वायरल है वो यही सीसीटीवी कैमरा है। इसी पर वो पूरा वाकया कैद हुआ था। ये वाकया यहाँ पर लिफ्ट लाते हैं जो अभी संदेही हैं और यहाँ पर ट्रंक को जो है वो उठाकर इधर की तरफ ले जा रहे थे और यहाँ पर ऐश्वर्य कसार खड़े हुए थे और तब ये देखते हैं, इनसे बातचीत करता हूँ। 23 तारीख सुबह 10 बजे की बात है। मैं मेन गेट से अंदर की तरफ आया तो जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुंचा मैंने देखा कि 2 लोग हैं जिन्होंने अपना मुंह स्कार्फ से कवर किया हुआ है और वो काफ़ी हड़बड़ी में ट्रंक को बाहर की तरफ निकाल रहे थे उनके। और जैसे ही मैं पास पहुंचा लिफ्ट के, काफ़ी बदबू भरी हुई थी यहाँ पे। सिल्वर कलर की ऑल्टो थी, वो इस तरफ सामने की तरफ फेस करके गाड़ी लगी हुई थी। जो ट्रंक था उसको गाड़ी की डिक्की में जल्दी जल्दी डाले। जो लेडी थी वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि क्या करना चाहिए। अच्छा। सूटकेस में शव मिलने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में मर्डर की वजह का खुलासा हुआ है। चलिए ये भी आपको बता देता हूं। आरोपी अंकित उपाध्याय पेशे से वकील हैं और मकान खरीदी बिक्री का काम भी करते हैं। यह मर्डर भी प्रॉपर्टी बेचने के पैसों से जुड़ा हुआ है। मृतक किशोर ने आरोपी अंकित की मदद से 30 लाख रुपए की जमीन बेची थी। सोचिए, जिसके लिए अंकित ने 2 लाख रुपए कमीशन लिया था। इसके अलावा किशोर के पास कुछ और विवादित जमीन थी। आरोपी ने मृतक को उन जमीनों को भी बिकवा देने का भरोसा दिया था। सोचिए कैसे प्लानिंग की जाती है। इस समय मर्डर हत्या की जो प्लानिंग सामने आ रही है उससे दिमाग खराब हो जा रहा है, दिमाग चकरा जा रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं जो ऐसी प्लानिंग करते हैं। और इसके लिए कोर्ट कचहरी के नाम पर 10 लाख रुपए मिली। इसके बाद भी जब जमीनें नहीं बिकी तो किशोर अपना पैसा वापस मांगने लगा। दूसरी तरफ किशोर के पास जमीन बेचने के 18 लाख रुपए बचे थे। मृतक किशोर का कोई वारिस नहीं था और अंकित इन पैसों को हथियाना चाहता था, जिसको लेकर विवाद हुआ तो पति पत्नी ने मिलकर किशोर की हत्या कर दी। इसको लेकर क्या करें रायपुर एसएसपी डॉक्टर लालू मेद सिंह, ये भी सुनिए। मृतक के द्वारा जो पैसे मांग किया जाता था या खाने पीने के सामान मांग किया जाता था, इसके कारण से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए उसको हत्या करने के उद्देश्य से गले को दबा करके, छाती के ऊपर बैठ के गले को दबा करके एवं चाकू के माध्यम से गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके हत्या किया जाना बताया गया। 21/6/2023 को हत्या किया जा करके दिनांक 22 को वही मौके पर रहने दिया गया था और दिनांक 23 को उस हत्या किए जाने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से वहाँ से ले जा करके जो घटनास्थल
नाला के किनारे सुनसान जगह पर बॉक्स के साथ में फेंका जाना बताया। समझ रहे हैं आप किस तरह से हत्या की प्लानिंग हुई? आखिर ऐसे कैसे सोच लेते हैं लोग कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे और पकड़े नहीं जाएंगे? मुझे लगता है ऐसे समय में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।